सोलो ब्रिगन सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए भैया, आज बात करने वाले हैं ग्रामर से। किससे बात करने वाले भैया? ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर में बात करेंगे कि टेंस किसे कहते हैं। क्या है कि टेंस किसे कहते हैं, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कि आप लोग भी कुछ टेंस के बारे में और ग्रामर के बारे में जान जाएंगे तो एक क्वेश्चन अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, यानी कि काल किसे कहते हैं। इंग्लिश इसकी टेंस है, हिंदी में इसको काल कहते हैं। ठीक, पता चलता है। ठीक है, टेंस क्या बोल रहा है? क्रिया का वह रूप है जिससे किसी कार्य घटना के होने का समय का पता चलता है। क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे टेंस, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के क्या भैया होते हैं? ठीक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज मेनली थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे? इट इज मेनली थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक, अब देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला उसका नाम लिखेंगे। पहला उसका नाम क्या है? देखिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सर ये बताओ, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। वर्तमान काल। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? वर्तमान काल। प्रेजेंट यानी कि जो वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान काल। चलिए, अब दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा टेंस भैया? दूसरा, पहला प्रेजेंट हो गया, अब दूसरा कौन सा हो जाएगा? पास्ट टेंस होगा। ठीक है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भूतकाल। भूतकाल। ठीक, पहला वर्तमान, दूसरा भूतकाल। अब तीसरा क्या भैया? तीसरा कौन सा टेंस देखते हैं, लिखिए। तीसरा फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस। ठीक, इसको बोलेंगे भैया क्या? इसकी हिंदी क्या होगी? भविष्य काल। क्या होगी? भविष्य काल। भविष्य काल। देखिए ये तीन प्रकार के टेंस मिल गए। क्या मिल गया? तीन प्रकार के टेंस मिल गए। पहला क्या? प्रेजेंट टेंस, यानी कि इसको हिंदी बोलेंगे वर्तमान काल। और दूसरा का पास्ट टेंस, जिसको बोलेंगे भूतकाल। और तीसरा क्या? फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या है कि जो हो रहा है। क्या बोला गया? जो इस समय काम हो रहा है उसको प्रेजेंट में डिफाइन करेंगे। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो बीत चुका है। ठीक है, और देखिए तीसरा क्या? फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, जो आने वाला है। ठीक है, उसी को बोलेंगे भविष्य काल। ठीक है भैया, क्या है? भविष्य में जो आने वाला है उसी को बोलेंगे भविष्य काल। और भूतकाल मैंने बताया कि जो बीत चुका है। और वर्तमान काल, जो इस समय अभी चल रहा है। ठीक, चलिए तो पहला टेंस हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। ठीक है बाबू, क्या है? प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। चलिए, अब जगह कम है तो इसको मिटाना पड़ेगा और लिखेंगे, पहले एडी डाल लीजिए, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या हमारा वेब टेंस था पहला, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। देखिए प्रेजेंट, उसमें मिलेगा भैया चार प्रकार के टेंस आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। किसके? प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। कितने भैया? चार प्रकार के आप लोग को टेंस पढ़ने को मिलेगा। तो पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसको आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे? जिन वाक्यों के अंत में, क्या बोल रहा है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि शब्द आते हैं। क्या भैया? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे चलिए, देखिए आगे क्या है? अब इसका रूल लिखेंगे। ठीक है, यानी कि नियम, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए रूल क्या बोला है? एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस लगाते हैं। बोल रहा है एक वचन कर्ता के साथ, यानी कि सिंगुलर के साथ। ठीक है, क्या है कि मुख्य क्रिया में, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें क्या लगाएंगे? यस या यस लगाएंगे। ठीक, अब दूसरा क्या बोला है कि बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस, सॉरी यहाँ पर रहेगा यस, यस या यस नहीं लगाते हैं। अब इसका कहने का मतलब ये है कि बहुवचन करता रहेगा। ठीक है, जैसे कि बहुवचन में ले लीजिए कि लड़के मैदान में खेलते हैं। ठीक है, ले लीजिए बहुवचन, यानी लड़के, बहुत से लड़के हैं, तो जाहिर सी बात इसमें यस लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन है। ठीक है, इसमें नहीं लगाएंगे तो अभी ऑटोमेटिक इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भैया
एक ही बहुवचन है, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि बहुवचन करता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं, हम लगाए कि ऑटोमेटिक ही लग जाएगा वो। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं किसको, इसके फार्मूला यानी कि स्ट्रक्चर क्यों चलेंगे और इसका एक फार्मूला बनाएंगे। चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। तो इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला क्यों चलेंगे, फार्मूला क्या कह रहा है, देखिए लिखेंगे फार्मूला, या फिर आप लोग स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं या फिर फार्मूला भी लिख सकते हैं। क्या भैया, फार्मूला। अब देखिए जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है। देखिए पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर प्लस यस, सॉरी रहेगा यहाँ से यस या यस, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस का हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक, देखिए ये रहा फार्मूला। अब इसी फार्मूले का आप लोग को सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जो कि आप फार्मूला याद रहेगा तो सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो देखिए चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, तब बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, इसको उदाहरण भी बोल दें या फिर एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 लिखते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है। क्या बोला भैया, कि राम पुस्तक पढ़ता है, लिख लेंगे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। लास्ट में ता है, ती है, मैंने पहले बताया था कि लास्ट में आएंगे तो कौन सा सेंटेंस हो गया, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा या फिर प्रेजेंट टेंस का होगा। ठीक, अब चलिए इसकी अभी हमको इंग्लिश बनाना है, तो इसमें पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके द्वारा कार्य हो रहा है। तो इसमें किसके द्वारा कार्य हो रहा है भैया, राम के द्वारा कार्य हो रहा है ना, तो सब्जेक्ट राम है, लिखेंगे राम। ठीक, अब इसके द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है, राम के द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है, तो इसके द्वारा पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो लिखेंगे भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। पढ़ने का क्या होता है, रीड होता है, तो लिखेंगे रीड। ठीक, क्या फिर बोला है पुस्तक, या फिर यस में से एक लगाएंगे, तो मैंने सिंगुलर के साथ बोला था कि यस लगेगा, ठीक है, लगा लीजिए यस, राम रीड्स। ठीक, अब फिर क्या बोला है, ऑब्जेक्ट ढूंढिए इसमें, उसके द्वारा क्या करने, पुस्तक पढ़ने की, ये ऑब्जेक्ट में लिख देंगे राम रीड्स बुक, बात खत्म, बस यही था। सिर्फ सिंपल सेंटेंस का ये एक उदाहरण और दे रहा हूं, उसको आप कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए। उसका क्या है कि तुम विद्यालय जाते हो, लिख लीजिए कि तुम विद्यालय जाते हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए। नेगेटिव सेंटेंस क्यों चलेंगे, किधर नेगेटिव सेंटेंस क्यों,